जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसमें से जो पहला प्रश्न है हमारा कि ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां कहाँ पर होती हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इस प्रकार से देखते होंगे, जैसे कि ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो इसमें और ये बीच में हमारा कोर है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉपर हानियां कहाँ पर होती हैं, ऑप्शन है इसके कोर में, बुशिंग में, वाइंडिंग में या बॉडी में। तो जो कॉपर हानि होती है, कॉपर हानि कहाँ पर होगी? कंडक्टर में होगी। ठीक है, कंडक्टर मतलब जिससे हम करंट लेंगे वहां पर होगी। तो हम करंट किस चीज से लेते हैं? देखिए, तीन चीजें ही होती हैं, इधर एक वाइंडिंग, इधर एक वाइंडिंग और बीच में हमारा क्या होता है? कोर होता है। और कोर जो होता है किससे होता है, किसका होता है? यह हमारा सिलिकॉन स्टील का होता है जो हमारा कोर होता है। तो मतलब मिलाकर के यह एक स्टील का होता है, मतलब लोहे का होता है, सिलिकॉन स्टील का होता है। तो बात ये होती है कि करंट हम किससे लेते हैं? कोर से लेते हैं? नहीं लेते हैं। बुशिंग से नहीं लेते हैं। बॉडी से नहीं लेते हैं। हम लेते हैं करंट किससे लेते हैं? हम वाइंडिंग से करंट लेते हैं। तो जो हमारा कॉपर लॉस होगा वो किस में होगा? वाइंडिंग में हमारा कॉपर लॉस होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा 3 नंबर सही होगा, वाइंडिंग में। किस प्रकार से एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली जुड़ी होती है? मतलब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जो हमारी होती है, ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग किस प्रकार से जुड़ी हुई होती है? क्वेश्चन ये कह रहा है, ऑप्शन है इसके प्रकाशीय रूप से जुड़ी होती है, विद्युतीय जुड़ी होती है, यांत्रिक रूप से जुड़ी होती है, चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इनका बीच में कोई भी सीधा सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक है, सीधा सीधा संबंध मतलब कि जैसे ये वाइंडिंग है और इस वाइंडिंग से ये जो सेकेंडरी की वाइंडिंग है, ये दूसरी वाली वाइंडिंग, इसका सीधे सीधे संबंध कोई भी संबंध नहीं होता है। ये वाइंडिंग अलग होती है और ये वाइंडिंग हमारी अलग होती है, दोनों का कोई भी संपर्क नहीं होता सीधा सीधा। इनका केवल और केवल चुंबकीय रूप से संबंध होता है। चुंबकीय का मतलब ये हो गया, जब हम प्राइमरी में सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो जो हमें सेकेंडरी में जब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो यह जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वह चुंबकीय रूप से इलेक्ट्रिसिटी होती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो हो इस कोर के माध्यम से होकर के यहाँ पर पहुंचता है, वही हमें मिलता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, उसमें संबंध किस चीज से होता है? केवल चुंबकीय रूप से। जो प्राइमरी में जिस प्रकार से जितनी वोल्टेज ज्यादा होगी, उसी प्रकार से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी प्राइमरी वो ज्यादा बनेगी, और उसी के अनुसार इस कोर के माध्यम से जो चुंबकीय फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो यहाँ पर पहुंचेगी और वो सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा चुंबकीय रूप से प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का बीच में संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, बिना फ्रीक्वेंसी को बदले वोल्टेज एवं करंट को कम व ज्यादा करने वाला यंत्र कौन सा है? मतलब फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलना है, फ्रीक्वेंसी जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, केवल करंट और वोल्टेज दो चीजों में परिवर्तन होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा यंत्र है? डीसी जनरेटर है, एसी मोटर है, जनरेटर है या ट्रांसफार्मर है? तो देखिए, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन ना हो और वोल्टेज और करंट में परिवर्तन हो, तो जो डीसी जनरेटर है वो तो नहीं है, एसी मोटर ये भी नहीं है, और जो हमारा जनरेटर है ये भी नहीं है, केवल और केवल है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि केवल फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं करता है, बाकी हम इससे जिस जैसे जैसे हम सप्लाई लेते हैं, जब हमारा करंट बढ़ा तो क्या हो जाता है? वोल्टेज हमारा कम हो जाता है। ठीक है, मतलब करंट भी वेरी करता है और वोल्टेज भी वेरी करता है। केवल और केवल फ्रीक्वेंसी जो हमारी आती है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। केवल और केवल परिवर्तन होता है वोल्टेज और करंट में, फ्रीक्वेंसी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसमें देखिए इस साइड में हम जब कोई भी लोड जोड़ते हैं तो जितना ज्यादा हम लोड जोड़ेंगे तो करंट हमारा बढ़ जाएगा, वोल्टेज हमारा प्राइमरी में जिस प्रकार से वोल्टेज आएगा उसी प्रकार से हमारा सेकेंडरी में वोल्टेज अप डाउन होगा। मान लीजिए प्राइमरी में हमारा जो वोल्टेज है वो कम हो जाता है तो सेकेंडरी में भी हमारा वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्राइमरी में हमारा वोल्टेज जो है बढ़ जाता है तो सेकेंडरी में हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा।
और अगर हम लोड बढ़ा देंगे तो करंट हमारा बढ़ जाएगा, लोड घटा देंगे तो करंट हमारा घट जाएगा। केवल और केवल परिवर्तन किसमें नहीं होता है, 50 हर्ट्ज जो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्लैंप मीटर में क्या प्रयोग होता है। ये हमारा क्लैंप मीटर है, इसमें क्या प्रयोग होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है, करंट ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर द्वारा लिख दिया गया है तो करंट ट्रांसफार्मर। तो इसमें कौन सा चीज प्रयोग होता है, तो देखिए जो हमारा क्लैंप मीटर होता है उसमें करंट ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है, इनमें से कोई नहीं होगा चौथा वाला ऑप्शन। तो क्लैंप मीटर में क्या प्रयोग होता है, वो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है। ये हमारा देखिए ये क्लैंप मीटर होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए कोई भी सप्लाई हमारी चल रही है, कोई भी उपकरण हमारा चल रहा है तो उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, एम्पियर कितना फ्लो हो रहा है, उसी को हम इसकी मदद से नापते हैं। हम करते क्या है कि यह जो होता है ये यहां से ओपन हो जाता है, ठीक है, इस जगह से ये जो है इस जगह से हमारा ओपन हो जाता है, इस जगह से, ठीक है, ये फैल जाता है और फिर जैसे ये देखिए तार के बीच में इसको डाल दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जितना करंट फ्लो होगा तो उसके अनुसार क्या होगा, जब करंट इसके अंदर से फ्लो होगा, इस कंडक्टर के अंदर से जब करंट का फ्लो होगा, करंट का बहाव होगा तो क्या होगा, जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कटेगी उसी को यह जो डिस्प्ले है वहां पर शो हो जाता है। मतलब मिला करके यह एक हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है। मतलब यह जो हमारा है वह करंट ट्रांसफार्मर होता है, सीटी, ठीक है। यह हमारा जो क्लैंप मीटर होता है तो इसी को हम क्लैंप मीटर भी बोलते हैं, इसी को हम टाउन टेस्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के यह जो हिस्सा होता है यह सीटी का हिस्सा होता है और इसी से हम जो करंट वगैरह है वो हम मेजर करते हैं। मतलब यह जो होता है क्लैंप मीटर जो होता है ना, यह मल्टीपर्पज के लिए होता है। यह करंट भी नाप सकता है, इसमें देखिए लिखा हुआ देखिए हार्टेज फ्रीक्वेंसी भी नाप लेगा, डायोड भी नाप लेगा, कंटिन्यूटी भी नाप लेगा और रेजिस्टेंस भी नाप लेगा, एसी डीसी की वोल्टेज भी नाप लेगा, ठीक है। तो ये मल्टीपर्पज के लिए होता है जो हमारा क्लैंप मीटर होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है, करंट हम नहीं नाप सकते हैं, बाकी सारी चीजें यही चीजें कर सकते हैं और करंट नहीं नाप सकते हैं। लेकिन जो क्लैंप मीटर होता है वो हर काम के लिए होता है, उससे आप करंट भी नाप सकते हैं और बाकी सारे भी काम कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा हमारा करंट ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में ऊष्मा किसके कारण उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर में जो ऊष्मा गर्मी उत्पन्न होती है किसके कारण उत्पन्न होती है, कॉपर लॉस के कारण, आयरन लॉस के कारण, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस उत्पन्न होते हैं वह गर्मी के रूप में ही उत्पन्न होते हैं, ऊष्मा के रूप में ही उत्पन्न होते हैं और वो जो उत्पन्न होते हैं वह ए व बी दोनों के कारण, मतलब कॉपर लॉस और आयरन लॉस इन दोनों के कारण से ही जो हीट है वह उत्पन्न होती है, ठीक है। कॉपर लॉस जब हम करंट ज्यादा बढ़ता है, लोड ज्यादा बढ़ता है तो उस वक्त क्या होता है, बाइंडिंग हीट होती है तो वहां पर कॉपर लॉस हमारा होता है। उससे भी हम की जो करंट होती है उसका एक प्रॉपर्टी क्या होता है, हीट होता है, ठीक है। हीट क्या होता है, हीट मतलब गर्मी उत्पन्न होने लगती है। तो जब लोड बढ़ेगा तो कॉपर लॉस बढ़ेगा और जब आयरन लॉस बढ़ता है मतलब उसमें क्या होगा कि जो आई स्क्वायर आर लॉस जो होते हैं वो आयरन लॉस में बढ़ते हैं, एडी करंट लॉस होता है वो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी कोर हीट होती है, ठीक है। तो वहां पर भी हीट ही उत्पन्न होती है और यहाँ पर भी हीट ही उत्पन्न होती है। तो ये दोनों इसके ऑप्शन सही होंगे, ए व बी। दोस्तों मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.targetelectrician.com। वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। सारे आर्टिकल हिंदी में लिखे गए हैं तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए और इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर लगातार आती रहेगी। चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।